इस वीडियो पार्ट में बाल विकास का जो है नोट्स है, ये 37 प्रश्नों का संग्रह है। 37 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित 37 प्रश्न है। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, टेट, सेट, सी टेट, किसी भी टेट का, कहीं किसी भी टेट का, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें 37 प्रश्नों का संग्रह है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है 1, 2 और 3 कौन कौन? पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? तो जीन पियाजे ने। जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो यह है विकासात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से। 5 नंबर, जीन पियाजे द्वारा बाल विकास के किन अवस्थाओं का अध्ययन किया गया? शैशवा काल से किशोरा काल तक। इसके बाद है 6 नंबर, संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया? तो जीन पियाजे ने। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ये सीजी टेट 2011 में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की गई? देखिए, सी टेट, यूपी टेट 2011 में आया हुआ है, जीन पियाजे के द्वारा। 9, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मूर्त संक्रियात्मक काल किस आयु स्तर के बच्चों में होता है? 7 से 11 वर्ष। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था को ज्वार भट्टा ऑब्जेक्टाइट काल कहा गया है? संवेगात्मक बुद्धि विकास की अवस्था को ज्वार भट्टा कहा गया है। 11 नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं यानी स्तर कौन कौन से हैं? तो 4 स्तर देख लीजिए। ये संवेदी क्रियात्मक काल, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज या संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक काल, प्राक क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है इसको, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। इसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक काल, स्थूल या ठोस संक्रियात्मक काल भी कहा जाता है इसको, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। 4 नंबर में आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक काल, 11 वर्ष से ऊपर। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा ध्वनि, स्पर्श और गंध के द्वारा ज्ञान अर्जित करने लगता है, यह अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में शिशु का विकास कितने उप अवस्थाओं से गुजरता है? तो 6। 15 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। सीजी टेट 2011 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सीजी टेट 2011, जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में पलटावी गुण यानी ट्रेड ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ जाता है बच्चों में? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद है पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितनी काल अवधि की मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष। नियमीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो नियमीकरण की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है? मूर्त संक्रियात्मक काल में। 20 नंबर है आपका क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर में अधिकांश गणितीय अवधारणाओं का विकास होता है? मूर्त संक्रियात्मक काल में। 21, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सीटेट 2011 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रियों के प्रयोग से। स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे द्वारा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया बाल मनोविज्ञान क्षेत्र में। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालकों के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। किस अवस्था में खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण और भाषा के माध्यम से जानकारी को एकत्रित करता है? तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 25 नंबर, पूर्व विद्यालय अवस्था किसे कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पूर्व विद्यालय अवस्था कहते हैं।
जन्म से 2 वर्ष के काल को किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? संवेदी क्रियात्मक सेंसरी मोटर स्टेज को। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण में बच्चा वस्तु को अस्तित्व को प्रदर्शित करने लगता है। ये सीटेट 2012 में पूछा गया है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। 28 पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। सीटेट 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। लक्ष्य उत्कृष्ट व्यवहार की योग्यता। 29 पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भौतिक विश्व के साथ अनुभव का। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भी ना होता है बजाय डैश के। सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। प्रकार और मात्रा। बालकों के चिंतन वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद है बालकों में लाक्षणिक कार्य मुख्य रूप से 2 क्रियाओं द्वारा होता है, अनुकरण एवं खेल के द्वारा। इसके बाद आपका है 33 पियाजे ने प्राक क्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन किसे माना है? सिंबल और साइन यानी कि संकेत और चिन्ह को। जीन पियाजे के विकास की कल्पनाएं। स्कीमा में 2 होता है, साधारण स्कीमा और जटिल स्कीमा। दूसरा सात्मीकरण और समायोजन। साम्यधारण 4 नंबर। 35 क्वेश्चन नंबर। जीन पियाजे में किसी बच्चे के विचारों में नए विचार का समावेश हो जाने को क्या कहते हैं? जीन पियाजे जो है किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहते हैं? तो यह है सात्मीकरण। और इसके बाद आता है 36 बौद्धिक विकास में आत्मसत्यकरण यानी एसिमिलेशन एवं कौन से अन्य प्रक्रिया पियाजे के अनुसार महत्वपूर्ण है? तो यह है समंजन की प्रक्रिया, एकोमोडेशन की प्रक्रिया। 37 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सीटेट 2012 में ये प्रश्न आ चुका है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण में। तो